हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर एसिड बेसिस एंड साल्ट्स के बारे में जानेंगे। यह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। तो मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए और इसके आगे आने वाले पार्ट्स को देखते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसके बाद आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। With introduction, acids and bases are two important classes of compounds which we come across in chemistry. Initially, the substances which are sour to taste were termed acids. Bases which are soluble in water were called alkalis. In fact, the name acid were derived from a Latin word acidum meaning sour. Similarly, bases or alkalis were characterized by their bitter taste and their slippery touch. केमिस्ट्री में कंपाउंड्स के दो इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं, एसिड और बेस। शुरुआत में वे सबस्टांसेस जिनका टेस्ट सावर होता था उन्हें एसिड्स कहा जाता था। इनफैक्ट एसिड का जो नाम है एसिड, वह लैटिन वर्ड के एसिडम से आया है जिसका मीनिंग सावर यानी खट्टा होता है। इसी प्रकार बेसेस और अल्कलाइज को भी उनके बीटर टेस्ट और स्लिपरी टच के कारण कैरेक्टराइज किया गया है। वह बेस जो वाटर में सॉल्युबल होता है उसे अल्कलाइज कहते हैं। शुरुआत में एसिड को लेकर यह मान्यता थी कि सभी एसिड में ऑक्सीजन का होना कंपलसरी है, लेकिन काफ़ी रिसर्च के बाद यह पता चला कि एसिड में दो कैटेगरीज होती हैं। पहली कैटेगरी है हाइड्रा एसिड्स की। वह एसिड जिसमें एक हाइड्रोजन और कोई एक नॉन मेटल होता है, वैसे एसिड्स को हाइड्रा एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल HCl विच इज कॉमनली नोन एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सेकेंड कैटेगरी है ऑक्सी एसिड्स की। वैसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन और नॉन मेटल के अलावा ऑक्सीजन भी शामिल होता है, वैसे एसिड्स को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 which is commonly known as sulfuric acid. These two type of acids are together called mineral acids. हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड्स, ये दो प्रकार के एसिड्स के मिलने से जो कैटेगरी बनती है उसे हम कहते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स मिनरल सोर्सेस से प्राप्त किए जाते हैं। इसके अपोजिट वैसे एसिड जो हमें नेचुरली ऑकर होते हैं, यानी कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त होते हैं, वैसे एसिड्स को ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं और उनके सोर्स बताए गए हैं। जैसा आप देख सकते हैं, एसिटिक एसिड इसका सोर्स विनेगर है, एस्कॉर्बिक एसिड इसका सोर्स लेमन है, सिट्रिक एसिड इसका सोर्स ऑल सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल हैं। इसी प्रकार और भी एसिड्स यहाँ दिए गए हैं। नाउ वी विल डिस्कस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। यह थ्योरी आर्हेनियस के द्वारा दी गई थी, इसीलिए इसे आर्हेनियस थ्योरी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी कहते हैं। आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड वह सबस्टांस है जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है। An acid is a substance which contains hydrogen and produce H plus ions or H3O positive ions in aqueous solution. एसिड वह सबस्टांस है जो हाइड्रोजन कंटेन करता है और एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोनियम आयन रिलीज करता है। आइए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। HCl एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस और Cl माइनस बनाता है। अगेन यह H प्लस H2O से रिएक्ट कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। तो वह सबस्टांस जो एक्वस सॉल्यूशन मतलब जो जल का
जो पानी का जो सॉल्यूशन तैयार होता है उसे हम एक्वस सॉल्यूशन कहते हैं। तो वह सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करे या फिर हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ रिएक्ट कर हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करता है, वैसे सब्सटेंसेस को एसिड कहा जाता है। नाउ सी एंड अनदर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका केमिकल फार्मूला H2SO4 है। H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन और बाइसल्फेट आयन में चेंज हो जाता है। अगेन यह बाइसल्फेट आयन एक और हाइड्रोजन आयन रिलीज कर सल्फेट डाई नेगेटिव आयन में चेंज हो जाता है। अगर हम इसका नेट रिएक्शन देखें तो यह नेट रिएक्शन कुछ इस प्रकार होता है कि H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन में 2 हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है और साथ में सल्फेट आयन का फॉर्मेशन होता है। अगेन यह हाइड्रोजन आयन वाटर के साथ कंबाइन होकर हाइड्रोनियम आयन में चेंज हो जाता है। तो वह सब्सटेंस जो एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है या वाटर के साथ कंबाइन कर हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है, एसिड कहलाता है। नाउ सी द थ्योरी ऑफ बेस अकॉर्डिंग टू Arrhenius. A base is a substance which contains hydroxyl group and produce hydroxide ion in aqueous solution. वह सब्सटेंस जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेन करता है और एक्वस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करता है, उसे हम बेस कहते हैं। सी द एग्जांपल्स NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सॉल्यूशन में Na+ सोडियम आयन बनाते हैं और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। इसी प्रकार पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पोटेशियम आयन बनाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करते हैं। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होने के कारण मैग्नीशियम डाइपॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन करता है और साथ ही यहाँ इस केस में 2 हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज होते हैं। Acidic and basic solution conduct electricity due to the presence of ions. एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब है कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। इसका कारण यह है कि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। ग्लूकोज एंड अल्कोहल कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन। ग्लूकोज और अल्कोहल में हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी वह इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसका कारण है कि उसमें आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसका मतलब कि ग्लूकोज और अल्कोहल एसिड्स नहीं है।